2024 के लोकसभा का लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। ये सर्वे देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 2024 में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। आपको हम ये भी बता दें, ये जो लोकल सर्वे किया गया है, ये सर्वे दो चेहरों को लेकर किया गया है। सामने दो चेहरे रखे गए हैं, उसके बाद ये सर्वे किया गया है। विपक्ष का सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें जनता का मूड क्या है और किस पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, हमारे देश का सबसे जो बड़ा राज्य है वो यूपी है और यूपी जो फतह करेगा 2024 का इलेक्शन वो आराम से जीतेंगे। इसीलिए हम यूपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, यूपी में जो है टोटल 80 सीट है। यूपी में टोटल 80 सीट है और इस बार 80 सीट में टाइट फाइट मैच होने वाला है। आप लोगों को हम बता दें, यूपी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और दावे करते हैं 80 सीट जीतने की। लेकिन जो लोकल सर्वे निकल के सामने आया है ये चौंकाने वाला है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचने वाला है लोकल सर्वे के आधार पर। 80 सीट में से 40 सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में और 40 सीट इस बार एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अगर 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतती है तो आसानी के साथ 2024 के इलेक्शन जीत लेंगे, ये दावे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की सरकार है विधानसभा में और वहाँ पे तोड़ो जोड़ो की सरकार बनाने की वजह से बीजेपी को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जो सर्वे निकल के सामने आया है इसमें भारतीय जनता पार्टी को महज 18 सीट और इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलने वाली है। 30 सीट जो मिलेगा इसमें सहानुभूति भी शामिल है, जो पार्टी को तोड़कर बना अपने साथ मिलाया है, जिसके कारण इंडिया गठबंधन को यहाँ पे फायदा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार में। बिहार में टोटल 40 सीट हैं और 40 सीट में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट और इंडिया गठबंधन को 25 सीट मिलने की अनुमान है। ये पासा इसलिए बदला है क्योंकि नीतीश कुमार इस बार इंडिया गठबंधन में है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीट मिलेंगे और इंडिया गठबंधन को यहां पे 20 सीट मिलने की अनुमान है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए, यहाँ पे 39 सीट है। 39 सीट में से 15 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में और उसके बाद 24 जो सीट है ये इंडिया गठबंधन को मिलने की अनुमान है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा और लोकसभा अभी फिलहाल में होने वाला है, जहाँ पे 29 सीट में से 9 सीट इस बार महज 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 20 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगे। उसके बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका में 28 सीट है। 28 सीट में से 8 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 20 सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में है। हालांकि हम ये भी बता दें, कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार है, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब गुजरात है। गुजरात तो हो गया बीजेपी का गढ़, लेकिन गुजरात में भी इस बार इंडिया गठबंधन कह सकते हैं या कह सकते हैं कांग्रेस यहाँ पे सेंधमारी कर चुके हैं, जो सर्वे निकल के सामने आया है। 26 सीट है, जहां पे 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की दावे करते हैं, लेकिन सर्वे में दिखाया गया है कि 15 सीट जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पे 11 सीट हार सकते हैं। दैट्स मीन इंडिया गठबंधन यहां पे 11 सीट जीत सकते हैं। आता है राजस्थान, जहां पे 25 सीट है। 25 सीट में से महज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीत रहे हैं और 15 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में इस बार बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। 21 सीट में से महज 1 सीट, बाकी सीट जो हो गए इंडिया गठबंधन को जाएंगे लगभग 20 सीट। अगर बात की जाए तेलंगाना की, तेलंगाना में 17 सीट है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शून्य में आउट है, 0 में, और 17 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकता है या वहाँ के लोकल पार्टी को जा सकते हैं। अब आ जाती है यहाँ पे उसके बाद आता है यहाँ पे आसाम। आसाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैच है बहुत ही ज़्यादा टाइट। 14 सीट है। 14 सीट में 7 सीट बंटने वाला, 7 जो है 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे झारखंड की। झारखंड में 14 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट और बाकी 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन को जाएंगे। पंजाब में 13 सीट है और 13 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारने वाले हैं, डेट्स मीन सुनने में आउट होगा और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 13 सीट मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, यहाँ पे बीजेपी मजबूत है, 6 सीट बीजेपी के पास और 5 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के पास। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पे 10 सीट है, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 6 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगे। और जो हरियाणा में खास करके पासा बदला है वो है किसान आंदोलन की वजह से, और वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन है जिसकी वजह से इस बार बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीट है जिसमें महज 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में और जो है 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में। डेट्स मीन इस बार दिल्ली भी फतह करने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो रहे हैं। अगर बात की जाए छोटे छोटे राज्य को तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे सीट लॉस करने पड़ेंगे। ऑल ओवर अगर बात की जाए सीट की तो भारतीय जनता पार्टी यहां पे 100 से लेकर 125 सीट या मैक्सिमम 50 सीट जा सकता है। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 300 से लेकर 310 या 20 सीट जीत सकते हैं, जो अभी लोकल सर्वे में निकल के सामने आया है। तो डेट्स मीन इस बार इंडिया गठबंधन फुल बहुमत की सरकार बना सकती है, ऐसा सर्वे में देखा गया है। और अगर आप ये मानते हैं कि इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अगर ये सर्वे आपको ठीक ठाक लगा है तो मुझे आराम से आप अपने चैनल के हिसाब से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने दोस्त को आसानी के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।